अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की पार्टी, जन सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति की पार्टी, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं की पार्टी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीयोदय की बात करने वाले लोगों की पार्टी, जहां बूथ स्तर पे काम करने वाला एक कार्यकर्ता, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जी सुमित, ये भी है कि पूर्वी भारत के वो पहले ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैंने कई बार आपके चैनल में कहा कि हम उस पार्टी से आते हैं जहां परंपराएं, विश्वास और इसका आदर्श ये है कि व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बीजेपी अब युवा कार्यकर्ताओं पर बड़ा भरोसा जता रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 45 साल के नितिन नवीन है, जिसको जो है अब बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। ये घोषणा कहीं ना कहीं युवा वर्ग के लिए बड़ी ज्यादा जो है अच्छी बात मानी जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से बातें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नितिन नवीन जो है अब जेपी नड्डा की जगह लेने वाले हैं। खैर, आज जिस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। तो सुमित शशांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सुमित, जिस तरीके से बीजेपी ने एक युवा कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दिया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विषय में जिन लोगों को भी जानकारी है, और खास करके 17 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्राथमिक सदस्यता से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि राष्ट्रोदय के लिए, अंत्योदय के लिए, ग्रामोदय के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। राष्ट्रवाद की विचारधारा और अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने की विचारधारा, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की पार्टी, जन सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति की पार्टी, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं की पार्टी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीयोदय की बात करने वाले लोगों की पार्टी, यही विचारधारा कहीं ना कहीं आज एक परिकल्पना जो है वो साकार हुआ कि आदरणीय नितिन नवीन जी जो युवाओं के लिए काफी उन्होंने काम किया, बिहार में विधायक रहने के दौरान भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का एक तरीके से सब लोगों ने उनकी प्रतिभा को देखा और बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहते हुए बिहार के युवाओं को जोड़ने का काम किया पार्टी की विचारधारा से। तो मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आसीन हुए और भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है। जी सुमित, ये भी है कि पूर्वी भारत के वो पहले ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उसका निर्वहन कैसे करेंगे नितिन नवीन? नहीं, निश्चित तौर पे वो कैपेबल हैं चीजों को कहीं ना कहीं डिलीवर करने के लिए, योजनाओं को लाने के लिए और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जी। युवाओं को कई बार आप देखेंगे ना कि दूसरी पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में आप भारतीय जनता पार्टी से जब तुलना कीजिएगा तो युवाओं की कैपेसिटी को कम आंकना जो है वो हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा कि सैयद शाहनवाज हुसैन किस तरीके से युवा अवस्था में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में मंत्री बन गए और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई युवाओं को मंत्री पद पे पहुंचाया। केंद्रीय स्तर की बात कर ले अथवा बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आप बात कर ले, विभिन्न राज्यों के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर ले, तो मुझे लगता है कि डिलीवर करना बिहार के युवाओं को आता है और खास करके युवाओं को आता है। युवाओं के अंदर जो क्षमताएं, उन क्षमताओं को कम आंकना राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनके लिए उनके परिवार का युवा ही युवा होता है। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां एक मंडल अध्यक्ष, जहां बूथ स्तर पे काम करने वाला एक कार्यकर्ता, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये बात कभी किसी ने नहीं सोचा था और मुझे लगता है कि उन चीजों को साकार करके दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कभी किसी ने सोचा था क्या? किसी भी कार्यकाल में आप बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कयास नहीं लगाया होगा, और कयास लगाया भी होगा तो उसके कयास जो हैं वो विफल हुए होंगे। लेकिन दूसरी पार्टियों में तो पता होता है कि एक नेता समाप्त होगा तो उसका बेटा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
जन सामान्य वर्ग की पार्टी है। जन सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति, साधारण परिवार से आने वाला बेटा, वो भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसी मिट्टी से जन्मे हुए रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में कहूंगा कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का, बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। जरूरी नहीं है कि जो सामने दिख रहे हैं वही कीमती हैं। कई बार त्याग तपस्या के लिए बहुत से जो लोग हैं वो कई बार लाइमलाइट में नहीं होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती जी। तो वैसे ही प्रतिभाओं को हीरा तराशने वाली फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। जी, आपने मतलब बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन पर बीजेपी ने भरोसा जताया, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भी देखने को मिला था, बिहार विधानसभा चुनाव में, कि नितिन नवीन को बीजेपी के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। कई सारी चीजें जो है उनसे डिस्कशन करने के बाद ही हो रही थी। तो आखिर क्या कुछ सोचकर बीजेपी ने जो है नितिन नवीन पर भरोसा जताया है? क्या लगता है वो जेपी नड्डा जिस तरीके से कार्य करते आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी को समेट कर चलते आए हैं, उस तरीके से नितिन नवीन अपने कार्यभार को संभाल पाएंगे कि नहीं? देखिए दिव्या, हम कहते हैं कि संगठन शक्ति कलयुग है, अर्थात इसमें एक चीज निहित होता है कि व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। मैंने कई बार आपके चैनल में कहा कि हम उस पार्टी से आते हैं जहां परंपराएं, विश्वास और इसका आदर्श ये है कि व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण है। अटल जी ने अपने शब्दों में कहा, अपनी कविता के माध्यम से, कि उद्यानों में, वीरानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये वो पार्टी है जहां पे कार्यकर्ता कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता, वो पार्टी के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करता है। पार्टी का नेतृत्व, जो लोग भी वहां होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो भी जिनको जानते हैं उनके लिए नहीं, जो पार्टी के लिए हितकर हैं वैसे लोगों को कहीं ना कहीं सही स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, जो आने वाले समय में हमारी पार्टी के लिए, हमारे देश के लिए उचित होता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत ही नहीं, पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में, अंडमान निकोबार में, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर लीजिए, तो युवाओं में काफी हर्ष है जी। राष्ट्रीय जो हमारी टीम है, युवा मोर्चा जो है जी, उसमें भी आदरणीय नितिन नवीन जी पदाधिकारी रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के काल में आपने देखा होगा कि एक ऐसा राज्य जहां पे एक तरीके से जो मानसिकता है, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र, वहां जो सुदूर जो क्षेत्र है, वहां नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती रही। और उन सभी क्षेत्रों में जाकर के काम करना, राष्ट्रवाद की अलग जगाना, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्लान करना कि राष्ट्रवाद की बात करना और उसके लिए योजनाओं को लाना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ग्राउंड जीरो तक सारी चीजों को, मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना और आम जनता की जो समस्या है उसको केंद्रीय स्तर तक भी पहुंचाना, ये आदरणीय नितिन नवीन जी ने वहां प्रभारी रहने के दौरान किया है। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से एक बड़ी जीत हमने अर्जित की छत्तीसगढ़ में। तो कल्पना कीजिए ना कि एक युवा, बिहार का युवा किस तरीके से काम कर सकता है जी। और बिहार तो जननी है लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र की जननी भूमि है, वहां से आने वाले लोग, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी संबंध बिहार से ही रहा है, वो भी शिक्षा वगैरह जो है उनकी बिहार में ही कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरी हुई है जी। और मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, आप किसी से भी, जिनसे भी वो मिले, पूछ लीजिएगा, वो यही कहेंगे कि हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं या फिर मित्र हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये परिवार राष्ट्रोदय के लिए काम करता है, ग्रामोदय के लिए काम करता है। जी। अच्छा सुमित, ये भी तो है ना कि बीजेपी अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो उससे पहले तक युवाओं पर इतना बड़ा दांव खेलते हुए नजर नहीं आती थी। बीजेपी कहीं ना कहीं युवाओं को लेने से संकोच रहता था, लेकिन अब जिस तरीके से 45 वर्षीय नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कई सारे युवाओं को बड़ा आदेश, बड़ा जो है एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने की भी बीजेपी ने कोशिश की है। देखिए दिव्या, आपने जो प्रश्न किया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन जब 2014 में प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है और प्रधानमंत्री के पद पे वो आसीन होते हैं, उन्होंने 70% आबादी को देश में युवा कहा और उन युवाओं के लिए योजनाओं को लाने की बात की, राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की। 1 लाख से ज्यादा जो सामान्य परिवार के युवा हैं उनको राजनीति से जोड़ने की बात की और जो 70% युवा आबादी है उनके लिए रोजगार का सृजन के लिए काम किया, मेक इन इंडिया पर काम किया, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, फिर उसके बाद लायबिलिटी को एसेट में बदलने का काम किया। तो मुझे लगता है कि युवाओं की भी कहीं ना कहीं भूमिका होनी चाहिए कि वो लायबिलिटी नहीं बने, एसेट बने। और आपने देखा कि मुझ जैसे कई सारे युवा जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से धीरे धीरे जुड़े और भारतीय जनता पार्टी ने सबको उनके जो नॉलेज है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है या फिर सामाजिक नवचेतना के लिए जो लोग काम करते हैं उनको उनके कार्यों के आधार पर स्थान भी प्रदान किया। तो मुझे लगता है कि पार्टी की परंपरा सबको मालूम है कि पार्टी किस तरीके से काम करती है और मुझे लगता है कि सभी युवा मिलजुल कर राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग काम करते हैं। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह या फिर इंडी गठबंधन में बहुत सारे विभिन्न दल हैं, उनमें देखिए कि एक स्टाइलिंग जाता है तो दूसरा स्टाइलिंग आता है, एक तथाकथित नाम के आगे गांधी जोड़ने वाले लोग गायब होते हैं तो फिर दूसरे तथाकथित नाम के आगे गांधी जोड़ने वाले चले आते हैं। तो विशेष अनुकंपा पे परजीवित परजीवी जो लोग हैं वैसी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की तुलना कभी नहीं कर सकती। हमने कहा 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा, लेकिन उन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, भारत को ही विभाजित करने का काम किया था। एक ही देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान कर दिया, 2 झंडा एक देश में, कश्मीर में अलग झंडा, यहाँ अलग झंडा। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को देश की जनता ने चिन्हित किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आई, स्किल डेवलपमेंट हुआ, लोगों की जो समझ है वो थोड़ी युवाओं की समझ डेवलप हुई, उनको पता चला कि राष्ट्र के लिए कौन हितकर है, तो युवा से कनेक्ट होते हैं। जी, जहां तक युवा पर जिस तरीके से हमारी चर्चा हो रही है तो युवा से रिलेटेड ही थोड़ा विपक्ष में भी रुख करते हैं। तेजस्वी यादव अभी लापता नजर आ रहे हैं, लगातार आपकी पार्टी के द्वारा भी उन पर कहीं ना कहीं लापता होने का आरोप लगाया जा रहा है। कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, कब लौटेंगे बिहार, किसी को जानकारी नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुंठा से ग्रसित है वो, मुझे लगता है, और कुछ दिन पहले भी चुनावी हार के पहले भी वो कुंठित थे और मुझे लगता है कि युवा अवस्था में कुंठित हो जाना ये काफी दुखदाई होता है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो युवा अवस्था में कुंठित हो जाए, लेस एलिजिबल होने के बाद ऐसा होता है कई बार, तो निश्चित तौर पे वो परिवार के लिए भी लायबिलिटी हो जाता है और अपनी पार्टी के लिए भी लायबिलिटी हो जाता है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव, लालू जी के जो बेटे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए भी लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। तो जो लायबिलिटी नहीं है उसको कहीं ना कहीं स्वाध्याय, आत्ममंथन, चिंतन करना चाहिए कि वो लायबिलिटी न रहे। अब तेजस्वी यादव गायब हैं, ये कोई नया तो नहीं है, वो हर साल गायब होते हैं, हर साल पता नहीं कहाँ होते हैं। और गायब होना, कहीं घूमने जाना गलत नहीं है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे होते हैं उस समय गायब हो जाना। तो इस प्रकार की हरकतें करने वाले लोगों की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि लेस एलिजिबल और इसके अलावा नॉन पॉलिटिकल, नॉन सीरियस लीडर जो आम जनता को, जैसे ठंड पड़ रही है तो एटलीस्ट कुछ लोगों ने तो उनको वोट दिया, तो अपने ही कार्यकर्ताओं से जाके मिलते, पूछते कि किसी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोटर हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी अपने आप को, मुझे लगता है कि अलग थलग और ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये सारी चीजें एक युवा नेता से मुझे लगता है कि उम्मीद बिहार की जनता को नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि युवा होने के साथ साथ एक नेता प्रतिपक्ष भी है तो उसका कम से कम दायित्व का निर्वहन करे।
जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तरीके से जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से नितिन नवीन पर इस बार बीजेपी ने जो है बड़ा भरोसा जताया है। अब नितिन नवीन जेपी नड्डा की किस तरीके से जगह लेंगे, जिस तरीके से भी आने वाले कई राज्यों में चुनाव भी है उसका निर्वहन किस तरीके से जो है नितिन नवीन करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे नितिन नवीन, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आने वाला समय बताएगा कि नितिन नवीन किस तरीके से अपने जो है दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।